अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। मेरे साथ राना रईस मकतूल, जिसको कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया गया एक ख़ातून के साथ रिलेशन के सिलसिले में, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाक़या है, क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? अली हुसैन भाई मेरा नाम है। अली भाई, तो राना रईस आपके सगे भाई थे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 बहन भाइयों में से सबसे छोटा भाई था और लाडला था, बहुत नाइस पर्सन था, मुझसे छोटा था। अच्छा, उसके बारे में ये कहानियाँ चल रही हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ चल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कातिल हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जनाब डाकू था, डकैत था और हमें हरासा करता था, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनका रिलेशन था और बड़े अरसे से रिलेशन था। क्या इस कहानी को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? भाई हम किस तरह एक्सप्लेन वही करेंगे कि जैसे वो दुनिया जानती है कि जो हक़ाइक़ होते हैं ना वो कभी छुपते नहीं है। इंसान एक झूठ छुपाने की खातिर ना 100 झूठ बोलते हैं और अपनी जान छुड़ाने की खातिर ना ये हज़ारों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं कि इनका CDR जो मैच कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है कि ये पिछले 6-7 माह से रिलेशन में थे। इनकी कॉल्स इनकमिंग आउटगोइंग हर चीज़ थी और 3-3 4-4 घंटे की इनकी कॉलें हैं, इनके मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के ऊपर इनकी कॉलें हैं, बहुत सारी कॉलें हैं और 10,000 के ऊपर जो है इसके मैसेजेस हैं जो आमना ने रईस को किए हुए हैं। 1300 कुछ मैसेज हैं जो रईस ने आमना को किए हुए CDR के मुताबिक। ये मैं आपको CDR की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, ये कोई मोबाइल की रिपोर्ट्स नहीं है मेरे भाई, ये पुलिस की रिपोर्ट्स है। जो पुलिस ने बताया, हमें बताया, जो दिखाया है वही चीज़ें हम लोग बता रहे हैं कि ये लोग भुगतान लगा रहे हैं कि वो मुझे ऐसा कर रहा था, इस तरह कर रहा था। ये सारी बातें झूठ है। ठीक है, मैंने उसको कहा कि मुझे कहती मुझे 5-6 माह से ऐसा कर रहा। मैंने कहा तुझे अगर वो 6 माह से ऐसा कर रहा था तो तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? अपने खामन को क्यों नहीं बताया? अपने घर में ससुराल में क्यों नहीं बताया? अपनी माँ को नहीं बताया? किसी बहन किसी नंद को क्यों नहीं बताया? तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की जो तुम्हारा हक बनता था? कि अगर तुम्हें ये नाजायज़ कर रहा था तुम्हें तंग, तो तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं डर की वो फलां जैसे वो एक्टिंग कर रही थी, ये सारी चीज़ें वो आपने सारी देखी, उसके इंटरव्यूज़ भी आपने किए होंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो वो जैसे CDR वो मैच कर रहा है, पुलिस वाले वो शवाहिद बता रहे हैं, वो बिल्कुल बात हकीकत है कि वो ये दोनों रिलेशन में थे और बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। ठीक है, वो पुलिस ने बहुत सारे इस तरह के शवाहिद इकट्ठे किए हुए हैं जो इनका बाहर होटलिंग, खाना पीना, आना जाना, वो CDR वगैरह, उन्होंने लोकेशंस वगैरह, वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं। अच्छा, इनके आउटिंग की भी मतलब डाटा है आप लोगों के पास? बिल्कुल, वो CDR बताता, पुलिस वाले बता रहे हैं कि जो इनकी लोकेशंस मिली है वो कभी ये दोनों की फ़लाँ जगह पे मिली है एक साथ, ये दोनों की फ़लाँ जगह पे एक साथ मिली है। ये बहुत सारी इस तरह की वो शवाहिद पुलिस के पास मौजूद हैं जो पुलिस इस चीज़ को बता चुकी है कि हम कुछ चीज़ें मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकते। जो बहुत सारे इस तरह के शवाहिद हमें मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये फिज़िकली रिलेशन में थे, ठीक है, और बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। ठीक है, इससे मेरे भाई क्या ज़ाहिर होता है? इससे यही ज़ाहिर होता है कि ये खातून झूठ बोल रही है। ठीक है, मिल के अपने खामन के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, घर वालों के साथ इसने मेरे भाई की जान ली जो ना हक था। ना हक की इन्होंने जान ली, जान लेने के बाद इनकी प्यास ना बुझी तो उसको जाके जला डाला। ठीक है, ये कहाँ का कानून है, कहाँ की इंसानियत है किसी को जलाना? ये हमारे मुआशरे में ये चीज़ें हराम कहलाई जाती हैं। हमें तो डर लगता है किसी जानवर को भी इस तरह कोई हो जाए तो इंसान दहला जाता है कि यार वो कांप जाता है कि ये क्या हो गया। तो इनको ज़रा सा इनके दिल में खौफ ना आया कि उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी जान ले ली, उसको जाके जला दिया। ये इंसान नहीं है, ये मेरे भाई हैवान है। ये हैवान से बदतर है कि ये जजीज़ के लश्कर में से आए हैं, ये इंसान नहीं। मैं इनको कहूँगा ज़ाहिर है ये एक जुल्म है, बर्बरियत है। अल्लाह के अलावा हक का अज़ाब कोई किसी को दे नहीं सकता, किसी को कोई हक हासिल नहीं है। बिल्कुल है। तो आपको ये कब पता चला कि आपके भाई के साथ ये वाक़या हो चुका है और फिर आप कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे पहुँचे ये सारी कहानी? मेरे भाई जब ये 23 अगस्त को मेरा भाई घर से मिसिंग हुआ है, हम लोग 24 को ढूंढने लग गए अपने भाई को। सारी चीज़ें ढूंढने के बाद वो 2 लड़के हमें मिले जो ख़ानदानी वो मरे आए। उन्होंने बताया कि हमने रईस को वहाँ, रईस हमें लेके गया था फ़लाँ जगह पे पार्सल देने के वाले से। पार्सल के वाले से गया, उसने कहा हमें 10 मिनट वेट करो। हमने वेट करने के बाद काफ़ी टाइम वेट करने के बाद वापस आ गए। मैंने कहा तुम इतने कॉन्फिडेंस से वापस आ गए, कैसे तुम्हें वो हुआ? कहते वो उस घर में पहले भी रईस का आना जाना था, मैं भी उसके साथ 2 बार गया हूँ। मैंने उनके घर से एक बार चाय पी उनके ड्राइंग रूम में बैठ के ऊपर, और टेरेस पे जब हमने रईस को ड्रॉप किया, टेरेस के ऊपर ना फरहान, अरगमान ये दोनों भाई मौजूद थे। तो अरगमान ने मुझे कहा कि ओए तानू होर काम नहीं, तुसी इहदे नाल फिरदे रहंदे हो। तो कहते जी हमने उसको कहा हम काम से आए, तो उसने कहा पार्सल देने जाना, तो हम लोग इसके साथ आ गए, तो आना जाना ही है। उसने कहा ठीक है, चुप हो गया आगे से। हम वहाँ पे उसके बताए हुए जगह पे हम लोग खड़े हो गए, सोसाइटी के गेट पे, बर्गर वाली दुकान पे, वहाँ पे हम रुके।
तो इंतज़ार करने के बाद रईस नहीं आया। आप हमारे साथ चलो, हम लोग वहाँ पर गए, हमने वो सारा जाके वो जगह देखी, ये उन्होंने कहा ये घर है, हमने रईस को यहाँ ड्रॉप किया, सारी चीज़ें उसने हमें बताई। तो मेरे भाई ने कहा कि इनके घर का ना दरवाज़ा खटखटाओ, इनकी बेल दो। मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है बेल देना या दरवाज़ा खटखटाना, हम लोग पुलिस की हेल्प लेते हैं, जो हमारा हक़ है, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस हमारी हेल्प करेगी, वही हमारा बच्चा बाजियाब करवा के देगी। हमें ये आखिरी लम्हात तक हमें यही था कि इन्होंने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है, ठीक है, या बांध के रखा होगा, या ज़्यादातर क्या कर सकते हैं? यही है ना, बांध के रखा होगा मेरे भाई को इन्होंने। तो हम पुलिस की हेल्प लेते हैं, पुलिस हमारा बच्चा बाजियाब करवा के देगी। हम पुलिस के पास आए, आके कंप्लेन की, पुलिस वालों ने कहा नंबर शंबर दे दो, सारी चीज़ें वो की, उन्होंने कहा इंतज़ार करो। करने के बाद जो पैमाना ख़त्म होता गया सब्र का, तो हम पुलिस को लेके वहाँ पे चले गए। जब गए इनके घर में बेल दी, अर्गमान आया, अर्गमान ने आके पूछा जी हाँ जी, उसने कहा जी ये कल रात को लड़का यहाँ पे एक पार्सल लेके आया, तो लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है? और आगे से ना बड़ा तंजिया होकर बोला जी इतनी रात को पार्सल, क्या हो गया आपको? पुलिस वाले ने कहा तमीज़ से बात करो, तुम्हें ये नहीं पता कि सामने कौन खड़ा हुआ है? वो साथ उसकी हवा टाइट हो गई। जब पुलिस वाले ने उसको जो खरी खरी सुनाई ना, उसकी हवा टाइट हो गई, जी सर पे आ गया। उसने कहा जी ये आमना कौन है? उसने जब फ़ोटो दिखाई ना कि ये आमना कौन है, उसने कहा जी ये तो मेरी भाभी है। उसने कहा भाभी तो बुला, तू क्या कर रहा है? कहता वो तो बच्चों के साथ खाना खाने गया, आउटिंग पे निकले हुए। आप अंदाज़ा लगाएं इतनी दरिंदगी करके, बरबियत करके, कितना वो रिलैक्स होकर खाना खा रहे निकले हुए बाहर, जैसे किसी को पता ही नहीं है। एक ना हक की जान लेके मेरे भाई उसको जला दिया, सारा कुछ करने के बाद जी बड़ा रिलैक्स होकर बाहर खाना खाने निकले हुए। उसने कहा मेरी बात करो, बात की। उसने कहा जी लड़के ने आकर रहा था आपसे पार्सल, लड़का आपको देने आया, तो लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है? आमना ने कहा जी लड़का आया था पार्सल लेके और लड़का वापस चला गया, उसके बाद मुझे नहीं पता। उसने कहा आप जहाँ भी है ना 5 मिनट में पहुँचे। वो जैसे वो पुलिस फ़ोन बंद हुआ है, अर्गमान और उसका जो बाप है बूढ़ा, उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाया है। गाड़ी में बिठाने के बाद वो पीछे से अप्रोचमेंट शुरू होगी, सारा ये बंदे इस तरह के नहीं है, छोड़ो, सारे ये बंदे बड़े शरीफ है मोहल्ले के, हम इनको जानते, फ़लाँ फ़लाँ। उन्होंने कहा जो भी बात है ना पुलिस स्टेशन जाके होगी। इतने में पीछे 3 वकील हजरात आए, वो आके जी सर छड्डो, तुसी जानते नहीं हो, फलाना है। उसी मौके पे वकील आ गए? उसी मौके पे वकील आए। उसने आके अपना इंट्रोडक्शन कराया, जी मैं फ़लाँ एडवोकेट, मैं फ़लाँ एडवोकेट, मैं फ़लाँ। उसने कहा जो भी है ना तू घर होएगा। और बड़ी तलक गर्म लहजे के साथ पुलिस वाले ने कहा कि अगर तू 2 मिनट इत्थों होर ना गया तो तेन मैं चुक के गड्डी च पा लाँगा, मैं देखा बाद च तू वकील है की है, जी गल पुलिस स्टेशन जाके होएगी। इतने में क्या हुआ कि पीछे से फरहान और जो मुर्जमा आमना, दोनों ये मियाँ बीवी आए गाड़ी में, और गाड़ी से निकलते जो फरहान है ना, इसने बड़ी बदतमीज़ी की उसके साथ, पुलिस वालों के साथ। वो तुम छोड़ो इनको, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता जी तुमने पकड़ किसको लिया, तुम किनके घर आ गए हो, ये है वो है। उसने कहा जो भी है ना सारी बातें पुलिस स्टेशन जाके होगी, इसको बिठा गाड़ी में, इसको हथकड़ी लगा। उसको हथकड़ी लगाई, वो खातून ना वहाँ पे भीड़ मच गई। खातून ना मौके का फ़ायदा उठाते हुए ना वहाँ से भाग गई। वो भागी सीधी अपने मैके चलेगी। पुलिस वाले उन दोनों को लेके ना पुलिस स्टेशन आ गए। जब वो पुलिस स्टेशन आए, उनकी जो गाड़ी थी करोला जिसमें लेके गए थे, वो भी पुलिस तहलील में लेके उन्होंने आगे वापस जब वो आए तो उन्होंने फिर ये खातून को अरेस्ट करने के लिए गए। खातून को लेकर आए। आने के बाद उन्होंने हमें कहा जी हमें एक डेड बॉडी मिली है मांगा मंडी पुलिस को, तो क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं? मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी कर लेंगे, क्यों नहीं। उसने कहा बेटा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो आपकी ना हो। मैंने कहा आप एक बार दुआ करते, मैं 1000 बार दुआ करता हूँ हमारी ना हो, आप हमें शिनाख्त के लिए ले चलें। हम लोग जब आए हैं तो पुलिस स्टेशन वो जो डेड हाउस आए, तो आकर जब वो हम लोग खड़े हैं तो ऐसे मेरे भाई को लेके आए हैं, तो आप यकीन माने वो सबसे पहले मेरे भाई का ऐसे स्ट्रेचर पे डाले, वो सर मुझे दिखाई दिया दूर से। जब हमने अपने भाई को देखा ना, तो देखती हम हज़ारों कतार वहाँ पे चीखे मार के मर गए, वहाँ पे रोने लग गए, मर गए गश खा के, कुएं में पानी पिला के उठा रहा, कुछ कर रहा है। हमने अपने भाई को देखा तो मर गए हम लोग। वहाँ से उन्होंने हमें कहा कि आप जो है ना जाएं, आप सुबह 9 बजे आ जाएं, हम लोग वो जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे तो देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस केस को कैसे आगे लेके जाना है। हम लोग गए, उन्होंने बताया कि आपका केस मांगा मंडी चला गया, ये पहले वहाँ नामनूम FIR हुई थी, तो अब जो है ना ये आपकी मुद्दत में होगी, ये नामजद करेंगे, आप वहाँ पर जाएँ। हमने कहा ठीक है। वो सारी चीज़ें करने के बाद रात उन्होंने हमें 12:30 बजे डेड बॉडी दी। हम लेकर आए हैं तफ्तीन के लिए। वो आखिरी लम्हात में जो एक होता है इंसान जो होता है अपने प्यारे का दीदार जो होता है, जो दीदार कर सकता वही होता है। ना हम अपने आखिरी लम्हात में अपने भाई का दीदार कर सके, ठीक है, ना बूढ़ा माँ बाप ख़ानदान कोई भी दीदार ना कर सका। वैसे बॉक्स में बंद होकर डेड बॉडी आई, वैसे हम तफ्तीन के लिए ले गए। 15-20 मिनट यहाँ पे रखी, उसके बाद ले गए यहाँ पे चीखें पुकारे, ज़ारों कतार हमारा ख़ानदान रो रहा है।
हम लोग उठा के ले गए तफ्तीन के लिए, तफ्तीन की, हम लोग आ गए। वो आपके जो 2 मीडिया चैनल्स वाले थे उन्होंने कुछ वन साइडेड इंटरव्यूज़ लेके उनके इंटरव्यूज़ चलाए, तो हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि यार इन्होंने ज़्यादती की है, ये जो जिन्होंने वन साइडेड इंटरव्यू चलाए इनके, कम से कम पहले हमारे तो बयान ले लेते कि हमारे हक़ाइक़ जान लेते कि यार मुद्दई पार्टी क्या कहती है, पुलिस क्या कहती है। आपने मुलज़मों का इंटरव्यू लेके आपने वही चला दिया, तो बड़ा इस चीज़ का दुख लगा कि यार एक हमारा प्यारा गया, उस पहले ज़िंदा को टॉर्चर करते रहे, अब उसकी कब्र को टॉर्चर कर रहे हैं। तो इसी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। टाइम काफ़ी हो गया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी चलान हो चुके हैं मुलज़मान और जेल हो चुकी है, आगे क्या देखते हैं, फर्दर प्रोसीजर क्या होगा और आप क्या डिमांड करते हैं? फर्दर प्रोसीजर यही है कि ये इनका चलान हो चुका है, ये लोग जा चुके हैं जेल में और जेल की दालें खाएंगे इंशाल्लाह, जेल का यूनिफॉर्म पहनेंगे, जेल के वॉशरूम ये लोग साफ़ करेंगे जो रूटीन के मुताबिक करना पड़ता है, रूल्स के मुताबिक, ठीक है। और इनके ऊपर कानून नाफिज हुआ है, कानून इनके पीछे है, अल्लाह की पकड़ में है, कानून की गिरफ्त में इनको माफ़ी नहीं मिलने वाली। हमें अपने इदारों पे भरोसा है, अपनी अदलिया पे यकीन है, ठीक है। हम अपना इंसाफ मांगते हैं, अपनी अदलिया से, अपने इदारों से इंसाफ मांगते हैं। इंशाल्लाह ये सब कुछ है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग आपको थ्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको जो है ना वो कुछ ऑफर्स भी करवा रहे हैं कि दियत कर लें, मामला जो है ना सुलह की तरफ ले आएँ, इसमें क्या सदाकत? भाई थ्रेट तो अल्लाह की ज़ात का डर है सिर्फ, और किसी का नहीं डर, क्योंकि जो रात कब्र में ना वो बाहर नहीं है मेरे भाई, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का और किसी का नहीं है। पैगामात ज़रूर मिले, 2 पैगामात हमें उनकी तरफ से ज़रूर मिले हैं, लोगों की तरफ से किसी के अगेंस्ट मिले, और उसी तरह उनको जवाब आगे से दिया बड़े गर्म लहजे के साथ कि नेक्स्ट टाइम आप हमारे घर ना आना इस नीयत से, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारा कलेजे फटे पड़े हैं, ज़ख़म हमारे बिल्कुल ताज़ा हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारे घर ना आना इस नीयत से। और ना ही हम लोग भाई सुलह करने वाले, ना सुलह करेंगे, और ना हमने कोई दियत का मुतालबा किया है, ना करेंगे। हमें क़िसास के बदले क़िसास चाहिए, इंसाफ के बदले हमें जो कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। और हम जब कि हमारा अपना आला अदलिया से इस चीज़ की अपील है, अपने मुल्क की रियासती इदारों से इस चीज़ की अपील है कि इनको चौक चौराहे में खड़ा करके सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। मेरे बूढ़े माँ बाप को तब उनके कलेजे को ठंडक पहुँचेगी, क्योंकि मेरा बूढ़ा माँ बाप दिन रात रोता है। मेरे घर और कब्रिस्तान का जो फासला है ना 50 से 60 फीट का फासला है, बहुत से नाजरीन को दिखा चुका, बहुत से लोग देखते हैं यहाँ पर। तो मेरा बूढ़ा माँ बाप टेरेस पे खड़ा होकर दिन रात रोता है और बददुआएं देता है फरहान आमना को, और इंशाल्लाह इनको लग गई बददुआएं, उस बूढ़ी माँ की बाप की बददुआएं लग गई है। ये हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, इनको ड्रिपें लग रही हैं, ये बीमारी की लामत में पड़ चुके, ये मरेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बूढ़ा माँ बाप को तब सुकून मिलेगा जब इनको चौक चौराहे में खड़ा करके सरेआम फांसी पे लटकाया जाएगा और ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बनेंगे, तब हमें सुकून मिलेगा। कल को कोई नया फ़रौन ना उठे, फरहान नामी, और हमारे जो ख़ानदान में सुकून आ जाएगा, मेरे माँ बाप के कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें दियत नहीं चाहिए, ना हम सुलह चाहते हैं, ना हम लोग इस तरह का कुछ करेंगे, ना करने वाले हैं, और ना ही इंशाल्लाह कोई सोच के हमारे घर आए। हमें इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, क़िसास के बदले क़िसास चाहिए। तो नाज़रीन ये थे अली भाई जो राना रईस के बड़े भाई हैं, और इन्होंने क्लियर मौक़िफ़ दिया है अपना कि हम लोग किसी किस्म की सुलह नहीं चाहते, और ये जो ख़बरें चल रही हैं ये बिल्कुल कतन गलत हैं कि हम लोग सुलह करने वाले हैं या दियत के ऊपर राज़ी होने वाले हैं। बूढ़े माँ बाप हैं और वो भी बद्दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको भी जो है ना उनका किए का बदला दे और इनको सब्र दे। और ये थी आज की कहानी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।